हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपने पालतू जानवरों को किस तरह हम ट्रेन करते हैं। कॉकटेल सिंगिंग, कॉकटेल टॉकिंग किस तरह करता है और डिफरेंट बर्ड्स टॉकिंग किस तरह करते हैं, और इसके अलावा इनकी फनी मूवमेंट्स भी इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले मैं अपने राजा रानी को दिखाती हूँ। ये दो कॉकटेल आपको दिख रहे हैं, ये राजा है वाइट और ग्रे कलर का, ब्लैक, और येलो वाली जो है वो रानी है। तो ये है राजा रानी। लेकिन मैं आपको कोई राजा रानी की कहानी नहीं सुना रही हूँ, ये सिर्फ सिंगिंग कर रहा है। दोस्तों, घर में पले पालतू जानवर, पालतू परिंदों का तो हम ख्याल रखते हैं, लेकिन जो बाहर जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो बाहर से ही ग़िज़ा अपनी हासिल करके अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उन परिंदों के लिए भी हमें दाना पानी रखना चाहिए। दोस्तों, घर में लोग ज़्यादातर खूबसूरत परिंदे पालते हैं, तो ये कॉकटेल एक बहुत ही खूबसूरत मोर की तरह का एक परिंदा है, छोटा सा। और ये जो सीटी बजाता है वो बहुत ही मशहूर कुन सीटी होती है, इसकी विस्टल होती है। और इसके अलावा अगर इसके बच्चे आप हैंड टेम कर लें, यानी कि इसके बच्चों को अगर आप खुद से पालना शुरू कर दें एक एज के बाद, तो वो आपके हैंड टेम हो जाएंगे, यानी कि आपके बुलाने पे आपके हाथ पे आके बैठेंगे, आपके हाथ से दाना पानी खाएंगे और वो आपसे जो है वो हिल जाएंगे। तो इस तरह जो है ना, ये परिंदे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जब ये आपसे मानूस हो जाते हैं और आपकी सीटी पे, ये आपके कंधे पे, आपके हाथ पे आके बैठते हैं, तो बहुत ही खुशी होती है। ये देखें, ये एक और कॉकटेल है, वाइट कॉकटेल, नेचुरल ब्यूटी। इतने खूबसूरत परिंदे होते हैं, और जब हम इनको घर में पालते हैं और उनका ख्याल रखते हैं, इनके दाने पानी का ख्याल रखते हैं, इनकी सफाई का ख्याल रखते हैं, तो दिल को बहुत तसल्ली होती है, दिल को बहुत खुशी होती है, यानी कि अंदर से खुशी होती है कि हमने किसी के लिए, बेज़बान जानवरों के लिए हमने कोई अच्छा काम किया है। दोस्तों, जिस तरह गार्डनिंग करके अंदर से खुशी महसूस होती है, हमारी रूह को खुशी महसूस होती है, यानी कि जब भी हम कोई बीज बोते हैं और वो पौधा बड़ा होता है धीरे धीरे और फिर वो एक दरख्त बन जाता है, तो जो अंदर से सेटिस्फेक्शन, जो अंदर से खुशी होती है ना, वही खुशी हमें इन परिंदों को पाल कर होती है। इन परिंदों को आप अपने घर में ज़रूर पालें। आपकी जो भी इनकम हो, जो भी आपकी इस्ताअत हो, अगर आप चाहते हैं रिलैक्स माइंड करना, तो आप अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में थोड़ा टाइम अपने परिंदों को भी दें। चाहे आप एक जोड़ी पालें, कोई से भी परिंदे हों जो आपको आसान लगते हों, जो आपके घर के हिसाब से सूटेबल हों, आप वो ज़रूर पालें। और मेरे तो सबसे फेवरेट परिंदा है कबूतर। कबूतर कोई सी भी नस्ल का हो, आम नस्ल का कबूतर बहुत ही खूबसूरत होता है और बहुत ही मासूम परिंदा है कबूतर। मेरी नज़र में आई लव पिजन्स एंड आई लव चिकन चिल्ड्रन, चूज़े। अच्छा, हर परिंदे की एक नफ्सियात होती है। जब भी परिंदों को डर लगता है ना, तो वो काटता ज़रूर है, ये डर के काटते हैं। वैसे ये दोस्त होते हैं इंसान के। तो अगर आप इनको अंदर से ये फील कर रहे हैं कि हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमसे प्यार करेंगे आपको, और या फिर हम सिर्फ दाना पानी दे रहे हैं, सफाई कर रहे हैं आपके जड़बे की, ये आप अंदर से फील करो। और आपकी जो अंदर की फीलिंग है वो इनको पता चल जाती है। अगर आप इनको पकड़ने के या तंग करने के इरादे से आप इनके पिंजरे में कोई भी काम करते हैं, तो ये बहुत परेशान होते हैं और इनको समझ में आ जाता है कि ये अब ख़तरे में है। जब ये ख़तरा महसूस करते हैं तो काटते हैं। ये तो हर जानदार का एक नेचुरल साइंस है कि जब भी चूंटी को भी जब अगर दबा दिया जाए तो वो काटती ज़रूर है। चूंटी भी जब दबती है तो वो काटती है।
तो देख सकते हैं दोस्तों, आज इन बच्चों की भुट्टा पार्टी है, यानी कि आज इनको पार्टी में भुट्टा दिया गया है और ये खूब पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही शौक़ से भुट्टा खाते हैं ये लोग। जो भी परिंदे हैं, जो भी बर्ड्स हैं, जितने भी, ज़्यादातर भुट्टा इनको बहुत पसंद होता है। ये देखें, यहाँ पे ये मोहतरमा अपनी खूबसूरती में इजाफा कर रही हैं और अपनी टेल को लंबा करने के चक्कर में है मोर की तरह। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही फ़नी सी फ़ाइट होने वाली है डव के और जावा के बीच में, और आप इंजॉय करें, देखें कि किस तरह फ़ाइट करते हैं और इसमें से कौन जीतेगा, डव जीतेगा या जावा जीतेगा। फाइनली हमारा जावा परिंदा जो है वो जीत चुका है और उसने सबको मार मार के भगा दिया है। ये देखें, ये हमारा हरा वाला तोता है और इसने मिठू बोलना सीख लिया है, मिठू बेटा बोलना सीख लिया है। ये रोटी बहुत ही शौक़ से खाता है। हमारे घर में जो रोटी पकती है, गंदम की रोटी, बहुत ही इसकी मरगूब ग़िज़ा है। इसके अलावा ये मिर्च के पौधे की जो डंडी है वो भी बहुत शौक़ से खाता है। लास्ट टाइम मैंने अपनी मिर्च के सभी पौधों की हार्ड प्रूनिंग की थी सर्दियों की वजह से, ताकि मेरा जो पौधा है वो गर्मियों में दोबारा रिवाइव हो जाए, दोबारा ज़िंदा हो जाए। तो उसकी मैंने जब हार्ड प्रूनिंग की, उसकी हरी हरी डंडियाँ और पत्ते इसने बहुत शौक़ से खाया, हाथ से लेके खाता है ये देख सकते हैं, छोटे छोटे परिंदे हैं, छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं, इनको शायद फिंच कहते हैं। और ये इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये रोज़ नहाती हैं। इनकी कुंडाली आप भर के इनको पानी दे दें और ये सारी की सारी एक एक करके, ये देखें कितने मज़े से नहा रही है। ये रोज़ अपने आप को इस तरह साफ करते हैं। ये देखें, कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो कि हमारे को समझ जाते हैं, यानी कि आपको ये अगर समझ गए तोते तो ये आपको काटेंगे नहीं।
आप इनको अच्छी इंटेंशन के साथ इनको दाना पानी दें, या जो भी आप हरे पत्तों वाली जो सब्ज़ी दे रहे हैं इनको वो दें, लेकिन गलत जो है ना अपने अंदर जज्बात ना रखें कि हम इनको तंग करेंगे। तो ये आपको कभी नहीं काटेंगे, आपके दोस्त बन जाएंगे। ये देखें, ये दोनों मेरे दोस्त बन चुके हैं और ये अब काटते नहीं हैं मुझे। दोस्तों, अपने घर में छोटे छोटे परिंदों का एक एक जोड़ी लाजमी रखें और उनकी मूवमेंट्स जो है ना, फ़नी मूवमेंट्स को एंजॉय करें। बहुत ही ज़्यादा माइंड रिलैक्सेशन होती है इससे, और आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है इनको देखकर।
ये देखें एक और फनी मोमेंट, ये हरे पत्तों को समझ रहा है कि ये पानी है और ये इसमें नहाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों पहले मैं सिर्फ अपने और अपने घर वालों के लिए गार्डनिंग करती थी और किचन की ज़रूरत पूरी होती थी। अब जो है हमारे घर में ये सारे भी परिंदे शामिल हो चुके हैं। अब इनका भी हमारी गार्डनिंग में एक अच्छा खासा हिस्सा है और इनके लिए भी स्पेशली बहुत सारी चीज़ें उगाई जाती हैं बाकायदा, और इस तरह इनको भी खुशी होती है और मुझे भी खुशी होती है कि मेरी गार्डनिंग में इनका भी हिस्सा है। दोस्तों अपने परिंदों को जो पौधे आप खिला रहे हैं, जो भी आप हरा चारा डालते हैं, वो भी किसी से एक्सपर्ट से पूछ के डालें। यानी कि आपके गार्डन में हर पत्ता हर पौधा खाने लायक नहीं होता, क्योंकि बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो पॉइजन वाले होते हैं, यानी कि जहरीले होते हैं। वो आप कभी ना दें। अपने पौधों की हिफाजत करें, उनकी जानों की भी, और आप थोड़ी सी नॉलेज इकट्ठा करके उसके बाद आप इनको गार्डनिंग में हिस्सा दें इनके खाने का।
हेलो मिठू बेटे, कैसे हो? दोस्तों, जब भी आप कोई भी परिंदा या पेट एनिमल के तौर पर कोई भी जानवर पालते हैं तो अपनी सेफ्टी का ख्याल पहले रखना है, उसके बाद फिर इनकी भी सेफ्टी रखनी है। तो इसी तरह जुड़े रहिए दुआ गार्डनिंग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।